जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी के संस्थापक अभिजीत, आपको बताएं कि अभिजीत दीपंके के साथ एक घटना घट गई है। विरोध प्रदर्शन के बीच एक महिला ने अचानक अभिजीत के दीपंके पे स्याही फेंक दिया। जी हाँ, आपको बताएं कि घटना के दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने जय श्री राम के भी नारे लगा दिए। तुरंत जैसे इन्होंने स्याही फेंकी, लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने चालू कर दिए। स्याही फेंकने जाने के बाद कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। इसके वीडियो आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि महिला ने स्याही क्यों फेंकी है। वहीं देखिए, पूरी तरह से अब और ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से अभिजीत दीपंके पर स्याही अब फेंक दी है, आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि जिस तरह से वो संबोधन जनता को दे रहे थे। वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है। अभिजीत को देखिए, आप बताएं कि देखिए अभिजीत सभी को संबोधन कर रहे थे, बात अपनी रख रहे थे जनता के सामने। उसी वक्त क्या हुआ, उसी वक्त एक महिला आई और उनके ऊपर स्याही फेंक दी। आप देखो, तस्वीरों में भी देख पा रहे हो कितनी तेजी के साथ उस महिला ने स्याही फेंकी है। जो वहां लोग थे वो इकट्ठे होकर उस महिला को पकड़ने के लिए गए और साथ ही कुछ लोगों ने जय श्री राम के भी नारे तुरंत लगा दिए। महिला ने भी जय श्री राम के नारे लगाने चालू कर दिए। तो ये दर्शाता है कि वो कितनी ज्यादा गुस्साई हुई थी अभिजीत से और क्या कुछ उनके मन में रहा होगा, किस उद्देश्य से अभिजीत के ऊपर स्याही फेंकी गई है, इस वक्त वो महिला को ही पता है। लेकिन इतना जरूर तय है कि अभिजीत के ऊपर जो स्याही फेंकी गई है वो स्याही अभी तक सीमित नहीं रहने वाली है। आने वाले दिनों में या आने वाले समय में स्याही का और ज्यादा बवंडर मचता हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर साफ तौर से दिखाई देगा। क्योंकि अभिजीत ने भी कह दिया है कि मैं भी अब भाई भूख हड़ताल पर बैठूंगा, मैं भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। लेकिन आपको बताएं, वहीं कुछ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर अचानक भूख हड़ताल पे अब कैसे अभिजीत बैठ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से बकरी का बकला, आपको माफ कीजिएगा, जिस तरह से उनको निशाने पर सोनम वांगचुक को बनाया गया था, तब तो आप नहीं भूख हड़ताल पर बैठे थे, तब तो आप खाना खा रहे थे, तब तो आपकी वीडियो भी वायरल हो रही थी कि आप जनता के बीच में बैठे समोसे खा रहे हैं, ब्रेड पकौड़े आप खा रहे हैं। अब आपको अचानक याद आ गया है कि सोनम वांगचुक तो अस्पताल में चले गए हैं, तो अब जंतर मंतर का जो प्रदर्शन है वो खराब हो जाएगा, तो अब मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाता हूँ। देखिए, अब सही है क्योंकि उनका भूख हड़ताल पर बैठना है, उनको अपना प्रदर्शन खराब नहीं करना है, उनको सरकार के ऊपर खिलाफ सरकार के ऊपर आवाज उठानी है, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन अनशन आपने स्टार्ट किया था, आप आए हो बाहर से भारत में, आपने सारी चीजें दुनिया के सामने रखी हैं। आपका ये नारा है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलाना है। उसके बावजूद सोनम वांगचुक को देखिए निशाना बनाया गया, उन्होंने भूख हड़ताल करी, वो 20-21 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उन्होंने अनशन तोड़ दिया है। यानी कि साफ तौर से दर्शाता है कि पहले आपने कहा कि हम अनशन पर बैठेंगे, लेकिन बैठा कौन? सोनम वांगचुक। आपको देखिए, आप खाना खाते हुए दिख रहे हैं, आप लोगों के साथ खेलते हुए दिख रहे हैं, आप फ्रेश होने के लिए होटल में भी जा रहे हैं, तो दर्शाता है कि आप कितनी दोहरी राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ ये कहा जा रहा है सीजीपी की ओर से दर्शकों कि ये जो आंदोलन है ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हो रहा है, शिक्षा की आवाज़ उठाने के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। जो पेपर लीक हुआ, नीट पेपर लीक हुआ, उसके लिए किया जा रहा है। लेकिन हो ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि कुछ और ही विपरीत स्थिति जंतर मंतर में देखने को मिल रही है। भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, बीजेपी के विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के विरोध, देखिए प्रधानमंत्री के विरोध नारे लगाना एक तरह से सही है, क्योंकि अगर आप किसी की नीतियों से सहमत नहीं रखते हैं तो आप उनके ऊपर आवाज उठा सकते हैं। लेकिन आप जंतर मंतर पर बैठ के, दिल्ली में बैठ के आप भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, वो कहां तक ठीक है। और अगर आप अब भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं तो आपको भूख हड़ताल पर पहले से बैठना था, क्योंकि जब सोनम वांगचुक बैठ चुके थे, जब वो 20-21 दिन से भूखे थे, तब आप भूख हड़ताल पर नहीं बैठे। बहरहाल वहीं आपकी बात करें, देखिए अब सोनम वांगचुक जिस तरह से अस्पताल पहुंचे हैं, उसके बाद राजनीति भी बहुत ज्यादा चरम पर पहुंच गई है, गर्माहट राजनीति में बन गई है। इसी गर्माहट के चलते पूरी तरह से और ज्यादा देखिए सभी एक एक कर सामने आ रहे हैं, सभी एक एक कर वांगचुक के समर्थन में सामने आ रहे हैं। समर्थन में सामने आने के तक आपको बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोनम वांगचुक का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, उस वीडियो में क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है।
सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी बदतमीजी करके धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आज़ादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। आपने सुना साफ तौर से अरविंद केजरीवाल का ही कहना है कि सरकार अहंकार कर रही है और सरकार ने अहंकार के चलते उनको अस्पताल भेजा है। आप जरा सोचिए, उनकी 20-21 दिन से तबीयत खराब है, उन्होंने खाना पीना नहीं खाया है, उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, उनका वजन घटता जा रहा है। अगर सरकार ने और कोर्ट ने फैसला लिया कि उनको अस्पताल में भेजना चाहिए तो क्या वो गलत सरकार ने किया? क्योंकि अगर उनकी स्थिति खराब हो जाती, जंतर मंतर पर बैठने पर उनकी तबीयत बिगड़ जाती और जब अगर कुछ ऐसा घटना घटती तो फिर भी आवाज उठाते कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, उनको अस्पताल नहीं भेजा या फिर कुछ ऐसा नहीं किया कि उनकी जान बच जाए, फिर कुछ भी उनकी चीज सही हो जाए। अब सरकार ने कर दिया है, कोर्ट ने कर दिया है, फिर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। बात करें, देखिए केजरीवाल ने सरकार की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि सोनम वांगचुक जैसे लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए और उनकी आवाज दबाना बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं बात करें तो सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद उनके समर्थकों में भी प्रतिक्रिया देखने को अलग अलग मिल रही है। समर्थकों का कहना है कि सरकार को बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। उनका आरोप है कि सोनम की मांगों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। और वहीं आपको अब सुनाएंगे कि सोनम वांगचुक की पत्नी का क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो भी उस वक्त जंतर मंतर पे चली गई थी, तो उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। वे उन्हें जंतर मंतर की साइट से यहाँ पर लाया गया बिना उन्हें बताए या बिना मुझे बताए। और कल शाम को ही सफदरजंग के ही डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया था और सारे वाइटल्स नॉर्मल थे और पोटेशियम उनका 4.3 था शाम को 4:15 बजे। लेकिन अभी हमें कह रहे हैं कि पोटेशियम 2.9 हो गया है और लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन जब हमने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम बिना रिपोर्ट के कुछ भी उनको देना नहीं चाहते हैं, मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा और जो भी दिया जाएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाएगा। लेकिन वो हमें वो रिपोर्ट दिखा तो रहे हैं जिसमें 2.9 है उनका पोटेशियम, लेकिन दे नहीं रहे। तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से मुझे ये ट्रस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। और ऊपर से अगर ये मेडिकल ही इशू था तो इतने पुलिस यहाँ क्या कर रही है? और सेकेंडली हमारा फोन हमें क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा सोनम को? तो ये जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है, जैसे सफदरजंग प्रिजन है ऐसा लग रहा है। इतने सारे पुलिस हैं उस फ्लोर पे और जो 2.9 ये कह रहे हैं जिसके बेसिस पे ये इंट्रावेनस देना चाहते थे पोटेशियम, जो मैंने मना कर दिया है, वो 2.9 मेडिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही शाम में 4.3 से 2.9 आ जाए। उनकी स्थिति ठीक थी, उनकी तबीयत खराब नहीं थी और पहले उनका एक दिन पहले चेकअप भी हुआ था, उसमें सारी जो उनका सेहत है वो सामान्य तौर पर पाई गई और उनको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं की कि उनको अचानक अस्पताल भर्ती कराया जाए। वहीं अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि सोनम वांगचुक को किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि मेडिकल जांच के लिए ही अस्पताल ले जाया गया था। पुलिस का यह कहना है कि हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए ये कदम उठाया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि दिल्ली पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन।
आपने सुना, देखिए पुलिस का भी साफ तौर से यही कहना है कि जो भी कदम उठाया गया है वो कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद ही उनको अस्पताल ले जाया गया है। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं उनकी स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर थी, उनकी हालत कितनी ज्यादा खराब थी। उसके बावजूद अगर उनको अस्पताल ले जाया गया तो क्या गलत किया। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से उनको अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि उनकी स्थिति को देखते हुए, उनकी मेडिकल हेल्थ को देखते हुए लगातार जो प्रदर्शनकारी है वो ये कह रहे हैं कि उनकी स्थिति ऐसी थी ही नहीं कि उनको अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी अब कि आगे की जिस तरह से अभिजीत कह रहे हैं कि वो भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे, तो उनका भूख हड़ताल का अनशन कितने दिन तक चलता है, वो भूख हड़ताल पर बैठते हैं नहीं बैठते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार अभी सभी को है। जंतर मंतर पर अभिजीत पर स्याही फेंकने की घटना को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। इन दोनों घटनाओं के बाद जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शनों को लेकर सियासी तेज और यानी कि गर्माहट बढ़ गई है। अब देखना यह होगा कि आगे प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत की दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आती है।